हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु जी की कृपा से और चक्र से प्रभु जी की कृपा से हम लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है आप सबके सामने आकर के एग्जाम देने का। हमारे लिए एग्जाम रहता है यहाँ पे, क्योंकि हम तो क्या इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ज़्यादा कुछ हमको अनुभव है। आप सब तो अच्छे से जानते हैं। तो एनीवे, कैसे भी हो, सुनने वालों का और बोलने वालों का दोनों का ही शुद्धिकरण होता है इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के द्वारा। ये भागवतम ऐसा ही पुराण, इसलिए इसका सब जगह वर्णन किया गया है कि कोई किसी भी प्रकार से इसके टच में आए बेनिफिट मिलता है। जैसे कोई आग में कैसी भी इच्छा से कोई एकदम जल के जानबूझकर हाथ डाले, बिना जानबूझकर डाले, कोई छोटा बच्चा डाले, बड़ा डाले, कोई पुरुष डाले, महिला डाले, कोई भी आग के अंदर हाथ डालता है तो आग अपना काम करेगा, जला देता है। उसी प्रकार भागवतम के संपर्क में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो भागवतम भी जला देता है। क्या जला देता है? हमारे जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं, हमारे जितने भी अनर्थ हैं, जितनी भी चीजें हमको भक्ति में और भगवान कृष्ण के पास जाने के पास में जो चीज बाधा है उसको जला करके राख कर देता है, उसको खत्म कर देता है। ये ग्रंथराज भागवतम की महिमा है। तो इसलिए कोई व्यक्ति कैसे भी, चाहे कोई किसी को आता है, चाहे कोई नहीं आता है, चाहे कोई बहुत ज्यादा आता है, कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्णा बुक से हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। चाहे कोई नया भक्त है तो बाहर का भौतिकतावादी व्यक्ति है तो कृष्ण की लीलाएं देख के आकर्षित हो जाएगा, अरे ये कितनी लीलाएं। और जो साधक है वो पढ़ेगा तो उसका शुद्धिकरण होगा, उसको अपना उसका माइंड एब्जॉर्व होगा उसमें। और जो परमहंस लेवल के भक्त है, अगर वो कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो वो आनंद उठाएंगे, रसिक भक्त। इसलिए भागवतम में भी कहा गया है ये चीज है। निवृत्त भागवतम का तीसरा श्लोक यही है, निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो ग्रंथराज में भागवतम बताया गया, ये तो भागवतम तो एक्चुअली जो परमहंस लेवल है उसका रसपान करते हैं। जिससे भागवतम व्यासदेव जी सब लोगों को एक आह्वान कर रहे हैं, घोषणा करके बुला रहे हैं कि आ जाइए और इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का जो अमृत है, जो कुछ सुखदेव गोस्वामी के मुख से बोला गया तो ज्यादा मीठा हो गया है, इसका रस का पान कीजिए। तो ये कुछ ऐसा ही है भागवतम का। तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम सब सौभाग्यशाली, हम सब इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के टच में आए। तो आज का हमारा प्रसंग ये चल रहा है, अभी जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार दीति जो है, एक्चुअली विदुर जी ने जो प्रश्न पूछे थे और मैत्री मुनि की आपस में बातचीत चल रही है। तो विदुर जी और मैत्री मुनि जो है बताते हैं, तो मैत्री मुनि विदुर जी को बताते हैं। तो विदुर जी जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो हो गया था, लेकिन फिर विदुर जी कहते हैं कुछ और लीलाएं बताइए भगवान की, क्योंकि आप तो हमेशा भगवान के साथ में रहे और मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं अभी तक सुनकर के, कुछ और बताइए। तो फिर फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि जो हिरण्याक्ष जो है, जो कि असुरों के उसमें आता है, तो क्यों भगवान, क्योंकि उसके पहले उन्होंने वराह रूप के बारे में बताया कि किस प्रकार भगवान ने पृथ्वी को बचाया था। तो बोले तो इन्हीं वराह रूप ने तो हिरण्याक्ष का भी वध किया था ना, तो क्यों वध किया था, क्या रीजन हो गया था? तो हिरण्याक्ष का वध करने के बारे में बताना है तो पहले हिरण्याक्ष के जन्म की कहानी बतानी पड़ेगी, इसका जन्म कैसे हुआ। तो इसलिए फिर दीति का कहानी आ जाता है। तो दीति की कहानी क्या बताते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ? तो बताते हैं कि कश्यप मुनि के कितनी 13 पत्नियां थी, और वो पत्नियों जो थी वो जो कन्याएं थी वो एक्चुअली दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। तो उसमें से एक पुत्री का नाम है दीति। और दीति के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि अ, मुझे संभोग करके पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए। एक्चुअली उसको संभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई, काम वासना उनके हृदय में उत्पन्न हुई। तो एक्चुअली भागवत में जो भी ये प्रसंग आते हैं ना, हमको ये सिखाने के लिए आते हैं। एक्चुअली ये सब महान लोग हैं, चाहे आप कश्यप मुनि की बात करो, चाहे और कोई भी, सब महान लोग हैं। लेकिन कई बार ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए भगवान के भक्त कई बार नीचे आ जाते हैं ना। भगवान खुद भी कई बार इस पृथ्वी पे आते हैं, है ना। भगवान खुद आकर के गए थे, अपने भक्तों को भेजते हैं। प्रभुपाद जी आए थे। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जल वो क्या नाम है, जय विजय है, ये भी यहाँ पे आते थे। सब आते इसलिए हैं हमको लीला सिखाने के लिए, हमको इनकी लीला सिखाने, मतलब इनकी लीला के माध्यम से हमको सिखाने के लिए। तो कई बार हमको अपराध नहीं करना चाहिए इनके ऊपर, ये सोच करके कि अरे देखो इनका पोजीशन तो ये गिर गया। हाँ, लेकिन उस प्रसंग के माध्यम से कई बार हमको सिखाने के लिए बताया जाता है। तो हम ऑल्दो ये सब महान लोग हैं, इनके प्रति अपराध नहीं करते हैं, पहले से हम लोग इनके चरणों में वंदन करते हैं। लेकिन प्रसंग में सीखने के लिए हम लोग इनके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आज का जो महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें बताया है कि किस प्रकार
जब दीति ने अपनी इच्छा उत्पन्न की तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को कि भाई जब इस प्रकार की दीति ने इच्छा उत्पन्न की कि मुझे काम वासना बहुत परेशान कर रही है और मैं आपके साथ में संभोग करना चाहती हूँ इस संध्या के समय में, तो अब क्या बोलते हैं विदुर जी, अब क्या बोलेंगे कश्यप मुनि, तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे वीर, इस प्रकार वो जो 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 स्त्री है, जो कि दीति है, जो कि एक्चुअली काम वासना से ग्रस्त हो गई है और जो कि बहुत अतिरिक्त बातूनी है, अपनी बातों से फंसा रही है, उसने क्या किया, उसको सांत्वना देने के लिए कश्यप मुनि उसको बोलने लगे। कश्यप मुनि ने कहा, है ना, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि तो मरीचि के पुत्र हैं ये, तो उन्होंने समुचित शब्दों से शांत करने का प्रयास किया। तो अब यहाँ पे परपट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली ग्रंथराज भागवतम के अंदर जो एक एक कथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कथा में बताया जा रहा है कि किस प्रकार कश्यप मुनि प्रपट में लिखने हैं कि कश्यप मुनि प्रयास करते हैं उस दीति को समझाने के। तो 2-3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो हम देखते हैं कि कश्यप मुनि प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं अंतिम अपने शब्दों में कि एक्चुअली कश्यप मुनि, हम जैसा पूरा कहानी तो जानते हैं कि कश्यप मुनि उनको समझा नहीं पाते हैं और वो फिर उनके साथ में संभोग करते हैं और उनके द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होता है। तो कश्यप मुनि के बारे में प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि कश्यप मुनि का आध्यात्मिक शक्ति उतना बलवान नहीं था कि वो दीति को मना कर दे कि नहीं, कश्यप मुनि का आध्यात्मिक शक्ति इतना बलवान नहीं था, प्रभुपाद जी बता रहे कि वो दीति को मना कर दे कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, कुछ तो उसके हृदय में भी इच्छा होगी। तो बताना चाह रहे प्रभुपाद जी कि वास्तव में हाँ, कश्यप मुनि के हृदय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ 5% 10% कहीं न कहीं इच्छा तो थी, इसीलिए वो मना नहीं कर पाए। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, ये हमको यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं अपने भक्तों का, और हमको भी समझना पड़ेगा कि भक्ति मतलब क्या है। भक्ति मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, कश्यप मुनि भक्ति कर रहे थे ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, भगवान का मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं आध्यात्मिक तरीके से उतने बलवान नहीं। तो अगर हम लोग भी जो कश्यप मुनि जिस प्रकार के मेडिटेशन कर रहे थे, एक्चुअली कश्यप मुनि पूरा भक्ति नहीं कर रहे थे, वो तो उस समय ध्यान योग कर रहे थे वो, और समाधि में थे। तो कश्यप मुनि प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बता रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से वो दीति को मना नहीं कर पाए। यही रीजन है कि अगर हम भी भक्ति के अंदर अपने आप को बलवान नहीं बनाएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, तो माया कई बार हमको अलग अलग तरीके से प्रलोभन देगी और हम भी फंस जाएंगे, हम भी माया को ना नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का मतलब केवल यह नहीं होता कि बस केवल कि भाई हम तो पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से भक्ति कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो कश्यप मुनि तो पता नहीं कितने समय से तो भक्ति कर रहे थे ना। हाँ? फिर ऐसा कैसे हो गया कि कश्यप मुनि मना नहीं कर पाए? क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं सीरियसनेस की जरूरत है भक्ति में। बस केवल हम सोचें कि अगर केवल करते रहेंगे और अगर एक्टिव नहीं है, सीरियस नहीं है, तो माया कभी भी हमको उड़ा के ले जाएगी। तो हमको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। और माया का सबसे सबसे खतरनाक और सबसे मोहग्रस्त कर देने वाला जो शत्रु है वो क्या है? वो है कि व्यक्ति के हृदय में काम भोग की इच्छा उत्पन्न कर देना। हाँ? ये सबसे बड़ा इस संसार का प्रॉब्लम है। रूपा जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेक्स से, इलिसिट सेक्स से अगर फ्री है, तो 50% उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक भक्ति आसानी से हो जाएगी। 50% उसका भक्ति पूरा हो गया। रूपा जी एक बार बताते हैं। तो वास्तव में ये सत्य बात है कि तब माया का सबसे बड़ा एक प्रलयंकारी और मोहग्रस्त कर देने वाला ये औजार है, जिसके द्वारा माया हर एक व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है। तो इससे कैसे बचा जाए? बात ये आती है कि ठीक है, तो ये तो है, तो कैसे बचा जाए?
तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी भक्ति में सीरियस हैं? क्या हम आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो रहे हैं क्या? केवल भक्ति मात्र करने से कुछ नहीं होने वाला। आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक रूप से हम स्ट्रांग कैसे होते हैं? वो होते हैं जब हम अपनी साधना को, अपनी सेवाओं को सीरियसली करते हैं। अगर हम हमारी साधना और सेवा को ध्यानपूर्वक और सीरियसली करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पाएँगे। जितना ज़्यादा हमारा साधना कम होगा, जितना ज़्यादा हमारा सेवा में मन कम लग रहा है, बस केवल ऐसे ही कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा आध्यात्मिक शक्ति कम होता जाता है। दिखने को तो दिखता है कि बंदे भक्ति कर रहा है, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं कर रहा, अंदर से खोखला है। और जब कभी भी माया आएगी, तो माया को ना नहीं कह पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कश्यप मुनि दिति को बोल सकते थे कि नहीं, यह समय नहीं है। अरे जब कश्यप मुनि इतने सालों से अपने जो साधना में लगे थे और इतने सालों से दीति को कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको कोई पता नहीं था। तो जब इतने सालों से दीति को मतलब इग्नोर कर रहे थे, वो अपनी साधना में मर्ज थे, तो क्या एक समय के लिए और नहीं कर सकते थे, पल भर के लिए? उनको बोल देते कि अभी संध्या का समय है, ये समय उचित नहीं है, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे लेकिन समय ये समय जाने दो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पाए? कह सकते थे ना ऐसा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि ऐसा बता सकते, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से क्या नहीं है, बलवान नहीं है। इसलिए बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या करें, इसलिए भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता। अब दूसरी तरफ जो भागवतम में एक-एक शब्द महत्वपूर्ण बता रहा था, आज के श्लोक में शब्द यूज़ हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक शब्द आया है, इति ताम वीर, वीर शब्द आया है। ये वीर शब्द किसके लिए आया है? ये मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर जी को कि आप तो लेकिन वीर हो। मैत्रेय मुनि विदुर जी को वीर क्यों बोल रहे हैं? और प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि भगवान के भक्त केवल आत्म संयम रख पाते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। विदुर जी के लिए एक बात एकदम सत्य बताई गई है, क्योंकि वास्तव में विदुर जी ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में किया। आप सबको पता होगा कि किस प्रकार दुर्योधन भरी सभा के अंदर विदुर जी का अपमान करता है और कहता है कि तुम शूद्र के पुत्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको सलाहना देने की? आपको सबको पता है विदुर जी सजेशंस दे रहे थे, किस प्रकार युद्ध के लिए भी समझा रहे थे कि युद्ध करने का जरूरत नहीं है, और भी सजेशंस दिए थे। और धृतराष्ट्र को भी कहा था कि तुम अपने इस पुत्र के मोहजाल में क्यों फंस रहे हो? दुर्योधन वहीं पे बैठा था। तो दुर्योधन कहता है विदुर जी को कि तुम शूद्र के पुत्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे बोलने के लिए? और उनको गिरा दिया जाता है, उनको धक्का देके बाहर निकल जाता है। तो क्योंकि विदुर जी भगवान के भक्त थे, इसलिए देखिए भक्ति का प्रभाव का कारण क्या है कि भक्ति के प्रभाव के अपनी इंद्रियां नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि वापस रिएक्ट कर दिए या वापस बोल दिए कि अरे भाई मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ, तुम जानते नहीं हो कि मुझे, या वापस कुछ बोले, कुछ प्रतिकार किए, कुछ समझाए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बस इंतजार कर रहे थे कि धृतराष्ट्र कुछ बोलेंगे क्या। और जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोल रहे, तो समझ गए कि ये जगह अभी मेरे लिए उचित नहीं है रहने के लिए, और तुरंत छोड़ के चले गए, तुरंत त्याग कर दिया। इससे पता चलता है विदुर जी महान है, इसलिए बोला गया वीर। विदुर जी वीर है क्योंकि वास्तव में इतना कौन कर सकता है? कोई वीर ही कर सकता है कि पिछले 40 साल से मान लो एक राज्य की सेवा करे और तुरंत राज्य में कोई छोटा सा एक दुर्योधन जैसा आदमी बोल दे कि तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, और छोड़ के आ जाते हैं। ये हर एक व्यक्ति की बस की बात है। हम तो छोटी-छोटी चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं। अरे 10 दिन हुआ मोबाइल लाए हुए, अभी मोबाइल हमारा गुम हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, मेरा मोबाइल गुम हो गया है, खाना नहीं खाएँगे एक दिन। 10 दिन हुआ हमको तो अभी उसमें आसक्त हो जाते हैं हम तो। हाँ? इस प्रकार हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विदुर जी महान राज्य को छोड़ के आ गए, धाम यात्रा के लिए निकल गए। इसलिए बोलते हैं कि जो भक्ति करने के प्रभाव के द्वारा ये संभव है, भक्ति के प्रोसेस के द्वारा ये संभव है केवल। क्या संभव है? कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण में ला सकता है, अदरवाइज नहीं संभव। इसलिए विदुर जी को वीर कहा गया। और विदुर जी का दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं? धृतराष्ट्र को अक्रूर जी भी आते हैं, जब अक्रूर जी आकर के धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम छोड़ो अभी ये सत्ता, है? जाकर के वानप्रस्थ में चले जाओ आश्रम में और भगवान की भक्ति करो, उसमें लग जाओ, भगवान पर ध्यान अनुसरण करो। लेकिन अक्रूर जी की बात समझ में नहीं आती। अक्रूर जी को धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुम जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, तुम मुझे बता रहे हो निवृत्ति का मार्ग, लेकिन करूँ क्या कि प्रवृत्ति मार्ग से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, निवृत्ति मार्ग में लग नहीं पा रहा हूँ। निवृत्ति मार्ग मतलब भगवान के भाव में लग नहीं पा रहा हूँ और प्रवृत्ति मार्ग से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं उसी जगह जब विदुर जी जाते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं, तो विदुर जी भी यही समझाते हैं
कि तुम किस किस मोहग्रस्त जीवन में जी रहे हो। ये काल है, ये समय है, समय सबको ढेर कर देता है। और वैद्य जी खुद बोलते हैं कि ये समय जो है व्यक्ति को अपनी सबसे प्रियतमा, जो उसकी जो सबसे सुंदर, जो उसको लगता है उसकी पत्नी, उससे भी अलग कर देता है। तो आपका धन संपत्ति, राज्य और पुत्र संतान, इनकी तो कहना है क्या। तो फिर वो पूरा बताते हैं कि किस प्रकार ये समय के द्वारा सब नष्ट हो जाता है। तुम क्यों यहाँ पे आसक्त होकर के बैठे हो, तुम्हें तो जाकर के भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और विदुर जी का जो ज्ञान है वो तुरंत उनको समझ में आ जाता है, और इसलिए जाकर के धृतराष्ट्र क्या करते, तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, मेडिटेशन में लग जाते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि केवल भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा उदाहरण हम एक और देखते हैं भक्ति के द्वारा, हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का उदाहरण। हाँ, हरिदास ठाकुर जो थे खुद वहां पे बैठ कर के अकेले जप कर रहे थे भक्ति, लेकिन हम देखते हैं कि जब रामचंद्र खान जो है, जो कि हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करता था, वो एक वेश्या का नाम कुछ था, चिंतामणि कुछ वेश्या था, कोई वेश्या थी, उसको भेजता है। तो हरिदास ठाकुर 3 दिन तक उस वेश्या के सामने बैठे हैं। हरिदास ठाकुर जवान 25-26 साल के व्यक्ति हैं, और वेश्या एकदम अपने आप को सजा करके आई है, बहुत ही सुंदर। वेश्या वैसे भी अपने आप को सुंदर सजा के आती है। वो सुंदर सजा कर, वो भी रात का समय है, वो भी अकेले है, कोई देख नहीं रहा है। पहली बात तो रात का समय है, अकेले हैं, कोई वहां पर नहीं उपस्थित, कोई देख नहीं रहा है उनको। वो जवान है, स्त्री भी सुंदर है बहुत ही, और स्त्री खुद कह भी रही है कि मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहती हूँ। लेकिन हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि बैठिए बैठिए, अभी बैठिए, थोड़ा मैं अपना माला का संख्या पूर्ण कर लेता हूँ, उसके बाद आपकी इच्छा। तो ये हरिदास ठाकुर की भक्ति का पावर देखिए हम सब लोग, कि हरिदास ठाकुर भी वैश्य बिठा रहे। इधर हम देख रहे कश्यप मुनि भी अपनी पत्नी के साथ, और इधर हरिदास ठाकुर के साथ में आ रही। वहां तो चलो इतने सारे लोग देख रहे थे, हरिदास ठाकुर को तो देख नहीं रहा है, हैं? हरिदास ठाकुर तो वो भी रात के समय में है, और वो भी जवान है, उनकी तो कोई पत्नी भी नहीं है। फिर भी वो उनको सामने बिठा रहे हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और अपनी भक्ति के दम पे देखो, स्त्री सामने बैठी है, जवान, और बैठ करके जप कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जैसे लोग कर सकते हैं, ये महान लोग हैं। ये उदाहरण दिया जा रहा है कि इस प्रकार की भक्ति कितनी प्रबल है, इतनी प्रबल है भक्ति कि माया सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी नो नो पॉसिबिलिटी। रूपा जी बता रहे नो पॉसिबिलिटी, इनकार कर दिया। और बल्कि इनकार ही नहीं कर दिया, उसको शुद्ध भी कर दिया। वो जो वेश्या थी, उस वेश्या को, उसको शुद्ध भी कर दिया, और वो भी भक्त बन गई। ये भक्ति का पावर है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण इसी के अंदर, अजामिल का। अजामिल भी कितने गलत गलत कार्य में लग गया था, पूछो मत। ऐसा कोई गलत कार्य नहीं था शास्त्र में जो उसने नहीं किया हो, जो शास्त्र में लिखा हो और उसने वो गलत कार्य नहीं किया हो। सारे गलत कार्य किया था, लेकिन भक्ति के प्रभाव के कारण वो भी शुद्ध हो गया। हरिद्वार में जाके उसने भजन किया, शुद्ध हो गया, और भगवान के धाम में चला जाता है। तो ये प्रभाव है इस भक्ति का। इवन हरिदास ठाकुर के पास तो माया, देखिए दूसरी बार में फिर माया देवी खुद आती है, बोलती मैं जाकर टेस्ट करती हूँ इस हरिदास ठाकुर का। माया देवी खुद आती है। अब सोचिए, जब माया देवी खुद आ रही है तो अब तो कहना ही क्या। लेकिन माया देवी को भी हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, दीक्षा दे देते हैं, उसको भी अपना शिष्य बना लेते हैं। तो ये भक्ति का प्रभाव है। तो इसलिए हमको कभी भक्ति में निराश नहीं होना चाहिए कि अरे प्रभु जी, मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, हाँ, या मैं तो इतने अनर्थ है, और मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ सही बात है, हम गिरे हुए हैं, हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं, हमको कुछ आता नहीं है, सही बात है। लेकिन भगवान की भक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति अच्छे अच्छे लोगों को तरा देती है इस समुद्र से। तो हम भी तर जाएंगे इसमें, अगर हम भक्ति स्ट्रांगली करते रहते हैं। तो ये आशा हमको होनी चाहिए। बात सत्य है कि बिना भक्ति के संभव नहीं। बिना भक्ति के तो हम उदाहरण देखते हैं विश्वामित्र मुनि का। आप सब जानते हैं विश्वामित्र मुनि 50-60 हजार साल तक तपस्या कर रहे हैं। मेनका आ गई, मन भटक गया, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा संभव। ध्यान, योग, ये सब इन सब से संभव नहीं। हाँ, केवल भक्ति, कलयुग में भक्ति ही सबसे प्रबलता है। तो सत्य बात है कि जो विश्वामित्र मुनि 60 हजार साल तक तपस्या करने के बावजूद भी उनका मन भटक जाता है, और इधर हरिदास ठाकुर जो कहे, वो सामने वैसे बैठी है, बोल रहे हैं कि इंतजार करो। ये भक्ति का प्रभाव। हमको ये आशा होनी चाहिए, इसलिए हमको ये श्योर होना चाहिए क्लियर कि भक्ति ही इस कलयुग का सॉल्यूशन है। और भक्ति के द्वारा बड़े बड़े
बड़े से बड़े पतित से पतित आदमी भी उद्धार हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले नित्यानंद त्रयोदशी गया था, हमने जगाई मदाई की कथा सबने सुनी थी। जगाई मदाई से पतित और कौन हो सकता है दिखाने के अंदर? उन्होंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था जो नहीं किया था। दूसरों की स्त्रियों के साथ में रेप किया था, घर जला दिया था, बच्चों को परेशान किया था, बूढ़ों को परेशान किया था, चोरी किए थे, डकैती किए थे, शराब, मांस, मदिरा सब कुछ। लेकिन भक्ति का प्रोसेस इतना हाई पावर है कि वैष्णव की सेवा की वहां पे जाके गंगा के तीर्थ पे बाद में जाके उनका उद्धार हो गया था। तो ये भक्ति के प्रोसेस में दम है, इसलिए हमको कभी भी ये संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, मेरे में तो इतनी इतनी गलत आदतें हैं, मेरे में तो ये सब है, तो मैं क्या भक्ति के प्रभाव से मेरी क्या आदतें दूर होगी? कि हाँ, क्यों नहीं होगी? अरे जब प्रभुपाद जी उसी भक्ति के माध्यम से हजारों हिप्पियों को, जो अमेरिका में हर दिन उनका कार्य था गलत लोगों के साथ में संग करना, गलत मांस खाना और शराब पीना, और ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही तो दिया, हमारे आंखों के सामने है ना। और किया क्या था प्रभुपाद जी ने? हरे कृष्ण महामंत्र का जप उनको दिया, बोलो चैंटिंग करो, चैंटिंग करके थोड़े सीरियस हुए तो प्रभुपाद जी ने बोला सेवा करो, सेवा की, और आज इतने हायर लेवल पे हो गए। कुछ लोग उनमें से भगवदाम चले गए हैं और कुछ लोग आज भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि भक्ति में इतना दम है। तो हमको आशा नहीं खोनी चाहिए। हमको करना क्या है फिर आशा नहीं खोए तो? हमको बस ये करना है कि अपना अपना 100% एंडेवर देना है। हम जितना अपना 100% कर सकते हैं वो हमको करना है। फिर आगे, अब आगे कृष्ण का काम है। अब कृष्ण देखेंगे भाई क्या करना है इस वक्त के लिए, तो कृष्ण हेल्प करते हैं। सही बात है, हम पूरा अपनी भक्ति के दम पे तो अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो आज के टाइम में कलयुग में अच्छे से बैठ के 16 माला भी ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते हैं। हाँ? भागवतम पढ़ने में हमारा मन लगता नहीं, कथा सुनने में हमारे मन लगता नहीं, सही बात है। लेकिन हम जितना कर सकते उतना हमको देना चाहिए 100%। बाकी बाकी कृष्ण करें। लेकिन अगर हम अपना 100% देने में कटौती करेंगे, हम बस टाइम पास करेंगे, हम ऐसे ही कि ठीक है भैया अभी क्या है, अभी करना है चलो भैया है, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो फिर काम नहीं चलेगा। अगर हम 100% नहीं देंगे तो कृष्ण भी 100% नहीं देंगे, फिर कृष्ण भी हेल्प नहीं करना। क्योंकि कृष्ण सीरियसनेस देखना चाहते हैं ना। हर व्यक्ति आज के टाइम में सीरियस, अगर आपको मान लो किसी भी जॉब में जाना है, कहीं पे आर्मी में जाना है, तो हर व्यक्ति देखना चाहता है ना बंदा कितना डेडिकेटेड है मेरे लिए। तभी तो हम, अरे भाई जो छोटी सी कंपनी के अंदर आपको प्रमोशन लेना है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि कितना कंपनी के लिए कितना काम कर रहा है, कितना डेडिकेटेड है। तो जब इस छोटी सी कंपनी में आपको प्रमोशन के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि भगवान के लिए हम बिना कोई डेडिकेशन के, बिना कोई हमारा सीरियसनेस हुए बस ऐसे करेंगे और हो जाएगा? तो संभव नहीं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मजबूत करना पड़ेगा अपने आप को। और मजबूत कैसे करेंगे अपने आप को? यही करना है, साधना करना है। साधना मतलब क्या होता है? 16 माला ध्यानपूर्वक जप करना, 4 नियम का पालन करना हमको, और साथ-साथ में कथा करना, श्रवण करना, सेवा करना। ये करना है, बस और कुछ मत करो। इतना पहले अच्छे से कर लें हम लोग, अच्छे से मतलब मेडिटेटिव होकर के, फोकस होकर के, उसके पीछे हमारा सर्व एटीट्यूड होना चाहिए। इतना कर लेना बस हो जाएगा, और कुछ करने का जरूरत। इसलिए भागवतम में तो सार दिया हुआ। भागवतम में हमारे में बहुत सारे श्लोक है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि क्या करना है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि न किसी के प्रयास से, न अपने प्रयास से, न दूसरे के प्रयास से मति लग सकती। मति न कृष्ण परतो सतो वानम पीते विपत्येत ग्रहवता नाम अदांत गोपी विकतांत मिश्र पुनः पुनः सर्वित करना। बोलते हैं कि हाँ वास्तव बात तो सत्य किसी के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन कैसे संभव है? तो फिर उसके 2 श्लोक बाद में बोलते हैं कि लेकिन प्योर भक्तों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे ना तो संभव हो सकता है। तो वो भक्त भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हमको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो ये यही मैं आज की इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था मैं, कि पहली चीज़ तो कि किस प्रकार जो है साधना इंक्रीज करने से हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, दृढ़ निश्चय बढ़ता है, हम माया को ना कर पाते। कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी हम बाहर गए थे, दोस्त लोग बोल रहे थे चलो हमारे साथ में शादी पार्टी में आ जाओ या यहाँ पे चलो, मैं उनको मना नहीं कर पाया। मैं उनको कैसे मना करेंगे? हमारे तो रिश्तेदार है ना, मना नहीं कर सकते। नहीं, रिश्तेदार का रीजन नहीं है, ये रीजन है कि हमारी भक्ति उतनी उन्नत नहीं है। कल का रिश्तेदार आपको आके बोल देगा चलो जहर पियो, तो हम बोल देंगे नहीं अभी तो मेरा रिश्तेदार है, प्रभु जी रिश्तेदार बोल रहा है जहर पीने के लिए, पीना पड़ेगा। नहीं ना? तो कैसे फिर हम लोगों को पता है, हम सब अगर मान लो तो पता है कि हमको दीक्षा ले लिया, हमने भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी, तो हम कैसे दूसरों के यहाँ पे बिना ऑफर किया हुआ प्रसाद खा सकते हैं? कैसे बाहर का प्रसाद खा सकते हैं हम लोग? प्रसाद क्या बोल रहे हैं, बाहर का खाना कैसे खा सकते हैं? असंभव है। तो हमारा अगर भक्ति में दृढ़ निश्चय होगा तो अपने आप हमारे रिलेटिव्स को हम बोल दे नहीं नहीं आज तो हमारा क्या है कि पेट दर्द कर रहा है, आज हमारा तबियत ठीक नहीं, आज हम आपके साथ में बस केवल आएंगे लेकिन खाना नहीं खा पाएंगे आपके यहाँ पे आके। हो गया ना सोल्यूशन? तो अगर हमारा बहुत सारे सॉल्यूशन हजारों हैं, अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो, इसलिए हमको क्या करना, अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, हमारी चेतना ऊपर चली जाती है। जब हमारी चेतना ऊपर जाती है ना, तो फिर अपने आप हमको लगता है यार ये ऐसा करना अच्छा नहीं।
फिर कोई हमको बोलेगा कि चलो आज कुछ यहाँ वहाँ बाहर कहीं घूमने चलेंगे इधर उधर, तो हम बोलेंगे नहीं यहाँ वहाँ क्यों चलेंगे, मंदिर चलेंगे घूमने के लिए। बोलेंगे जू मंदिर कई बार आ गए, तो ठीक है हमारे पास तो मंदिर बहुत सारे, चौपाटी मंदिर है हमारे पास, तो हमारे पास तो इधर मीरा रोड का मंदिर है, खारघर का मंदिर है, नहीं मुंबई में बहुत घूम लिए, तो चलो धाम यात्रा करके आ जाएंगे, मायापुर चलेंगे, वृंदावन चलेंगे। अरे कोई कम जगह है क्या, भगवान ने आकर के कोई हमारी इधर कम लीलाएं की है क्या, घूमने के लिए हजारों धाम पड़े हैं, क्यों हम सिनेमा टॉकीज में, मूवीज में, या बाहर किसी पार्क में, क्लब्स में, या और कहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो भक्ति पे डिपेंड करता है भैया, ये सब चीजें डिपेंड करती है हमारी कि हमारा भक्ति कितना स्ट्रांग है। जिसका जितना ज्यादा भक्ति स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा वो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बना लेता है, उतना ज्यादा वो माया को ना कह पाता है। ये सब माया का तरीका है, बाहर कहीं खाने जाना या बाहर कहीं इधर उधर घूमने जाना, उससे हमारी चेतना डाउन होती है ना, और कुछ इधर ऐसे काम कार्य करना, तो इससे क्या होता है, हमारी चेतना डाउन होती है। तो ये सब माया का प्रलोभन है, इस माया के प्रलोभन को ना कब कह पाएंगे हम, जब हमारी भक्ति उत्पन्न हो, भक्ति हायर होगी। भक्ति हायर करने का, स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है, साधना को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सीरियसनेस लेके आना पड़ेगा हमको हमारी लाइफ के अंदर। जैसे आई थिंक बहुत टाइम पहले एक बार मैंने क्लास दिया था, आपको मैं बता रहा था ना कि किस प्रकार हमको चाहे वही सेम चीज करना मंगला आरती, लेकिन मेडिटेटिव होकर के करना है, किस प्रकार हम जब करते हैं उसको कैसे मेडिटेटिव होकर के करना है। एक एक चीज का, भक्ति का एक एक अंग को ध्यानपूर्वक करेंगे तो अपने आप हमारी चेतना में चेंज आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ रियली, मेरा प्रैक्टिकलाइजेशन है। आप एक सेवा करो बिना सेवा भावना के, और एक सेवा करो सेवा भावना के साथ। एक तो सेवा करते हैं यार चलो ठीक है बोल दिया प्रोजिन करना पड़ेगा, एक ये इस प्रकार करते हैं अरे नहीं यार आज मुझे सेवा करने का मौका मिल गया है, कितना भाग्यशाली आदमी हूं मैं, चलो भगवान की सेवा करते हैं। दोनों में 1000 गुना फर्क आ जाएगा, 1000 गुना फर्क आ जाएगा। चाहे दोनों का काम है कि मान लो किचन सफाई करना है, एक तो अरे यार भगवान के लिए भोग लगाएंगे, भोग बनाते हैं, और एक बोलते हैं चलो यार आज क्या खाएंगे भैया, आज चलो ढोकला खाएंगे, चलो ढोकला बनाएंगे, फिर ढोकला बना के भगवान को ऑफर कर देते, तो उसमें मजा नहीं उतना जितना कि अरे आज भगवान के लिए बहुत से सुंदर बनाते ढोकला। इसमें अंतर है। तो ये चेतना चेतना का फर्क है, तो अगर थोड़ा सा हम इसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारा अंतर आ सकता है। तो ये चीज हम आपके साथ में शेयर करना चाह रहे थे। और साथ ही साथ में इसलिए कोई कह सकता है कि क्या प्रभु जी दिक्कत है, थोड़ा बहुत इंद्र तृप्ति करते रहेंगे तो क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि एक्चुअली जितना ज्यादा हम इंद्र तृप्ति में लगते जाएंगे ना, उतना ज्यादा हम कृष्ण से दूर होते जाएंगे। फिर कृष्ण की भक्ति में हमको आनंद नहीं आएगा। जब इंद्र तृप्ति में आनंद आने लग जाएगा तो कृष्ण भक्ति में कहाँ आनंद आएगा। तो इसलिए हमको इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और ये संभव है, जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के भक्त केवल आत्म संयम होते हैं, तो हम अपने आप को आत्म संयम कर सकते हैं भगवान के भक्त भक्ति के द्वारा। तो आज मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा, और 5 या 7 मिनट तो आपका थोड़ा सा और लेंगे हम लोग अभी। और आज बहुत एक महान आचार्य वैष्णव है हमारे संप्रदाय के, श्री नरोत्तम दास ठाकुर। तो मैं सोचा कि आप लोगों को उसके बारे में भी थोड़ा 5 मिनट बता सकते हैं। प्रभु जी आपका क्या कहना है, मतलब थोड़ा 5 मिनट ले सकते हैं अभी, 5-10 मिनट थोड़ा जरूर आज। जरूर प्रभु जी। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो कि हमारे महान आचार्य परंपरा में आते हैं, उनका आज आविर्भाव महोत्सव है। आज के दिन उस धराधाम पर प्रकट हुए थे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम उसी परंपरा में आ रहे हैं, तो अगर ऐसे आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव पे हम अपने आप को कुछ बढ़ाए नहीं, इनका गुणगान ना करें, तो ये चलिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए हम, क्योंकि इनकी देन है, अगर ये हमारे पे कृपा नहीं करते तो ये संभव नहीं होता हमारे लिए कि हम आज यहाँ भक्ति में होते। तो थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करके हम प्रयास करेंगे उनका गुणगान सुनने का। तो हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, तो आप सब जानते हैं प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और फिर भक्तिनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके ऊपर आते हैं षड गोस्वामी। तो षड गोस्वामी और भक्तिनोद ठाकुर के बीच में भी बहुत सारे आचार्य आते हैं, जिसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन, चैतन्य महाप्रभु की सेकंड जनरेशन बोला जाता है। ये षड गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट टच में थे, उनके बाद में जो भक्त आए उसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन। उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं, जैसे श्रीनिवास आचार्य आते हैं, श्यामानंद पंडित आते हैं, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी आते हैं। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कौन है नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, ये इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश के अंदर 1520 के अंदर, और इनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और माता का नाम था नारायणी देवी। और ये इतने महान भक्त थे कि इनके आने के पहले ही, जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से वापस जाने वाले थे, तो चैतन्य महाप्रभु पद्मावती, जो पद्मा रिवर होती है बांग्लादेश के पास में, आप जाएंगे जो कि बंगाल का थोड़ा सा पार्ट आता है उसमें, तो वहाँ पे पद्मा रिवर बहती है, पद्मावती जिसको,
तो उस पद्मावती नदी के पास में जाकर के चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का जो एक पात्र होता है, कृष्ण प्रेम जो होता है एक पात्र में रखते हैं, और पात्र किसको देते हैं? पद्मा रिवर को देते हैं। कहते हैं कि ये लो, इस पात्र को रखो, और बोले मेरा एक महान भक्त आएगा जिसका नाम रहेगा नरोत्तम दास ठाकुर। वो नरोत्तम दास को तुम ये कृष्ण प्रेम का पात्र दे देना, ताकि वो कृष्ण प्रेम तुम उनको दे देना। ये एक पात्र के अंदर डाल के जाते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर है जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु पहले से भविष्यवाणी कर देते उनके आने के पहले कि नरोत्तम दास नाम से मेरा कोई महान भक्त आने वाला है, और जब वो भक्त आएगा तो तुम उसको दे देना। तो पद्मावती पूछती है, रिवर पद्मावती जो रिवर होती है, तो वहां की जो पद्मा रहती है उनकी माता जो पूछती है कैसे पता चलेगा मुझे कि भाई ये यही व्यक्ति जो नरोत्तम दास ठाकुर है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब वो नरोत्तम दास आपके इस नदी के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप में उफान आ जाएगा, तो तुम में क्या आ जाएगा? तूफान आ जाएगा, उफान आ जाएगा। तो समझ जाना कि वो और कहीं नहीं, वो एक मेरा महान भक्त नरोत्तम दास ही। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में भविष्यवाणी होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब उनका जन्म होता है तो शुरू से ही इनके बारे में भविष्यवाणी भी होती है कि महान सन्यासी बनने वाले। लेकिन जैसा कि हर बार की तरह होता है, माता पिता हमेशा ही खुश नहीं रहते हैं इस चीजों से। तो उनके पिताजी राजा थे, तो उनका रहन सहन भी बहुत अच्छे से हुआ था, और उनके पिताजी हमेशा उनको राजनीति में और अपने राज्य के भार में संभालना चाहते थे, लेकिन उनका मन कभी लगता नहीं था। उनका मन तो बस हमेशा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कथा श्रवण करने में लगा रहता था, और इसीलिए वो हमेशा उसके बारे में सुनते रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि यही नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के हमेशा लीलाओं में मस्त रहते हैं। तो एक बार वो इस पद्मावती रिवर, एक दिन वो आता है कि जब वो इस पद्मावती रिवर में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं उस नदी में, तो जैसे ही वो उस नदी के अंदर पैर रखते हैं तुरंत नदी में उफान आ जाता है, और जैसे ही नदी में उफान आ जाता है तो पद्मावती माता जो है वो समझ जाती है कि यही वो नरोत्तम दास ठाकुर है जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु कह के गए थे। तो तुरंत प्रकट होती है और कहती है, हे नरोत्तम, ये लीजिए तुम्हारा कृष्ण प्रेम का पात्र जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तुमको दिया गया था। कहा था चैतन्य महाप्रभु ने कि मेरा एक महान भक्त को दे देना, और जैसे ही उसको प्राप्त करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तुरंत उसको प्राप्त करते ही क्या हो जाता है? उनके शरीर का पूरा रंग ही बदल जाता है। जो काले रंग के थे वो भी गौर वर्ण के हो जाते हैं, तो एकदम गोरे हो जाते हैं वो। और जैसे नदी से बाहर निकलते तो उनको पहचान भी नहीं पाता, और बस वो केवल एकदम मदमस्त होकर के कृष्ण नाम में उन्मत्त होकर के गाते रहते हैं कृष्ण नाम को, कृष्ण लीलाओं को, और नाचते रहते हैं। तो जब उनके माता और पिता देखते हैं ये, तो उनको समझ में नहीं आता। पहले तो पहचान ही नहीं पाते हैं, भाई मेरा कौन नरोत्तम है, कहाँ है हमारा बच्चा नरोत्तम, क्योंकि उनका कलर, पूरा शरीर का कलर चेंज हो जाता है उस नदी में स्नान करने के बाद। फिर बाद में उनको पता चलता है यही हमारा पुत्र। फिर बोलते हैं भाई क्या हो गया है इस मेरे पुत्र को, किसने क्या कर दिया है। वो काफी जगह दिखाते हैं, उनको लगता है क्या जादू टोना हो गया भाई, लेकिन वो समझ नहीं पाते। और फिर धीरे धीरे बाद में वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त है, ये हमारी बात समझने वाला है नहीं। फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु श्री नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में आते हैं, और सपने में आकर के कहते हैं कि हे नरोत्तम, तुम अभी वृंदावन जाओ, और वृंदावन में रूप और रघुनाथ के साथ में रह करके उनसे शिक्षा ग्रहण करो और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। तो नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार सपने में आकर के आदेश देते हैं, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर उसी रात को बिना घर वालों को बताए वहां से तुरंत वृंदावन की तरफ निकल उठते हैं। और जब वो वृंदावन के रास्ते में जाते हैं तो जाते जाते नाचते गाते घूमते फिरते घूमते पहुंच जाते हैं, और वो जाकर के विश्राम घाट वृंदावन के अंदर वहां पर रुकते हैं। और फिर वहां पे जाकर के पूछते हैं कि भैया सनातन और रूप गोस्वामी कोई है क्या? तो फिर वो बताते हैं हाँ सनातन और रूप गोस्वामी है। जब सनातन रूप गोस्वामी वहां पे जाते हैं, और जब वो नरोत्तम दास ठाकुर सनातन और रूप गोस्वामी से मिलते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि एक मेरा भक्त आने वाला है, तुम उनको अपनी ये शिक्षा देना, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो रूप और सनातन गोस्वामी के पास में शिक्षा ग्रहण कर, और फिर एक बार उसी समय पहले वाले सपने में एक और आदेश देते हैं नित्यानंद प्रभु। कहते हैं कि वृंदावन में एक और महान संत है जिनका नाम है लोकनाथ गोस्वामी, तो तुम जाओ और लोकनाथ गोस्वामी से जाकर के दीक्षा लो, उनको अपना गुरु बनाओ। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा सोचे करते थे मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, किसको अपना गुरु बनाऊं। तो नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी से जाकर के तुम दीक्षा ले।
और लोकनाथ गोस्वामी जो रहते हैं वो परमहंस रहते हैं। तो जब लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तो लोकनाथ गोस्वामी मना कर देते, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं कोई भी शिष्य नहीं बनाने वाला हूँ, मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, जल्दी से जाओ। उनको भगा देते हैं पहली बार। फिर दूसरी बार जाते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया, मैं मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो खुद कुछ, मुझे भी कृष्ण भक्ति मेरे में कुछ है नहीं, मैं तुमको कैसे शिष्य बनाऊंगा, असंभव है, मैं तुमको नहीं बनाऊंगा, जाओ जाओ। तो वो देखते हैं कि भाई ये लोकनाथ गोस्वामी तो बना नहीं रहे अभी मुझे अपना शिष्य, और मुझे नित्यानंद प्रभु जी ने कहा है कि भाई दीक्षा इन्हीं से लेनी है, तो क्या करूं। तो फिर वे क्या करते हैं, वो सोचते हैं मुझे इनको प्रसन्न करना पड़ता है, तो वो देखते हैं मुझे इनकी कुछ सेवा करनी पड़ेगी। तो जैसे ही कुछ सेवा करने जाते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, कोई सेवा नहीं करनी, भगा देते हैं उनको वहां से सेवा करने की, कोई सेवा देते ही नहीं है उनको। तो नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर सोचते हैं कि कैसे सेवा करूं मैं अपने गुरु की, क्योंकि मुझे गुरु तो इन्हीं को बनाना है। तो वो देखते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी सुबह सुबह अपना मल मूत्र त्याग करने के लिए खाली स्थान में दूर जाते हैं। तो जब वो नरोत्तम दास ठाकुर देखते हैं कि जब उनके लोकनाथ गोस्वामी मलमूत्र त्याग करके वहां से चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके वहां से इस जगह की सफाई कर देते हैं। तो जब सफाई कर देते हैं तो अगले दिन फिर लोकनाथ गोस्वामी आते हैं, तो वो आकर के देखते हैं और देखते हैं कि अरे जगह साफ है, बोले ठीक है, फिर वो वहां पे फिर जाते हैं। जब 4-5 दिन तक वो देखते हैं हर दिन की ये जगह साफ कैसे हो जाती है भाई, मैं तो हर दिन यहीं पे आ जाता हूँ और पहले तो कभी साफ नहीं रहता, अभी हर दिन साफ हो जाता है, ऐसा कैसे। तो एक दिन क्या करते हो, मलमूत्र त्यागने के बाद में वो साइड हो जाते हैं और एक झाड़ी के पीछे छुप के देखते हैं। और झाड़ी के पीछे छुप के देखते हैं तो देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर खुद अपने झाड़ू से सफाई कर रहे हैं उस जगह की। तो जैसे ही देखते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी आकर के उनका हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, हाँ? मुझे मुझे कितना नुकसान होगा इसके द्वारा, इस प्रकार बोलते हैं। वो अपना विनम्रता प्रकट करते हैं, एक्चुअली महान भक्त हैं लेकिन अपने आप को विनम्र मानते हैं। कहते हैं कि मुझे बहुत ही तुम गलत कर रहे हो। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो नित्यानंद प्रभु ने कहा है कि मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी, आप मुझे प्लीज दीक्षा दो। और नरोत्तम दास ठाकुर का इस प्रकार का जो उन्नत कोटि का जो भाव है सेवा का, ये देख करके लोकनाथ गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है, जाओ तुम नदी में स्नान करके आओ। जब वो नदी में स्नान करके आते हैं तो फिर उनके कान में मंत्र देते हैं और उनको दीक्षा देते हैं। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को अपना गुरु बनाते हैं। ये भी देखिए गुरु की भाव ये भी ऐसा होता है, अगर मान लो हमको कह दिया जाए कि जाओ भाई, नहीं है समय, नहीं दीक्षा लेंगे, तो हम भी आ जाते, ठीक है भाई हमको भी नहीं चाहिए, हजारों गुरु है, हम भी किसी से ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति मतलब कि सरेंडर होना चाहिए। अरे भाई इतने जन्मों 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 से तो हमने अपनी स्वतंत्रता व्यक्त की, इसलिए दुख पा रहे हैं, और बाहर भी संसार में लोग इसीलिए दुख पा रहे हैं। क्यों दुख पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं मानना चाहते। बोल दो बात माननी पड़ रही है पर फिर भी सोचते हैं हम स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो कृष्ण और उनके प्रतिनिधि के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को समर्पित करना पड़ेगा, वो रियल स्वतंत्रता है हमारे लिए। तो ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कुछ भक्त लोग आते हैं, अभी महाराज यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ भक्त लोग आते हैं महाराज जी से मिलने के लिए, बोलते हैं भाई कल आना, थोड़ा समय आना, बाद में आना। तो बोले ठीक है, हम तो अभी आए थे इतनी दूर से, अरे अभी समय नहीं है महाराज के पास, ठीक है तो चलो भाई कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे, हमको क्या है। अरे तो हम आकर के महाराज पे एहसान थोड़ा ना कर रहे हैं, हमको तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो एक दिन क्या, एक जन्म भी वेट करना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। वैसे भी तो करोड़ों करोड़ों जन्म इस संसार में भटक ही रहे थे ना, कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो ये हमारा भाव पे डिपेंड करता है ना। इसलिए हमारा भाव होना चाहिए गुरु सेवा का, भगवान सेवक की सेवा करने का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्पेशली इस जो सभा में बैठे हैं जो लोग दीक्षित भक्त है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सबको, स्पेशली जब गुरु आते हैं हमारे मंदिर में, हमारी जगह में, स्थानों में, तो हमको जाकर के उनसे सेवा प्राप्त करनी चाहिए, उनकी सेवा प्राप्त करनी चाहिए, मतलब सेवा लेकर के उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार हम देख रहे थे, बता रहे थे कि एक बार एक कपल है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, जब भी मतलब ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, जब भी मतलब ठीक है, अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे किस प्रकार की ऑडियंस है तो एग्जांपल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार वहां पे जाते हैं एक गुरु बाहर विदेश में, तो एक बार वहां के जो शिष्य रहते हैं, वहां पे एक ऐसे भी शिष्य हैं जो लोग 1 साल से बस ये इंतजार करते हैं कि कब उनके गुरु उनके देश में आएंगे। और जब उनके गुरु उनके देश में जाते हैं तो जितने दिन रहते हैं उतने दिन अपनी जॉब से छुट्टी लेके रखते हैं,
और दिन भर उनकी सेवा करते हैं। तो हम तो दिन भर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमको जब भी समय मिले, थोड़ा बहुत समय निकाल करके, जब भी हमको भगवान के जो शुद्ध भक्त आते हैं तो उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। भागवत में कहा गया है, शुश्रूषो सद्दधानस्य वासुदेव कथारुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। महत सेवया, जो महत, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि भगवान के प्रचार में जुड़े, ऐसे भक्तों की जब सेवा करते हैं ना, तब जाकर के भक्ति में हमको कथा श्रवण के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। तब भगवान की कथा हमको अनगिनत समय तक सुनाई जाए तो हमको आनंद आने लगता है। तो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, इसलिए हमको सेवा करनी चाहिए और सेवा के भाव से हमको करनी चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर, ये बात कहाँ से कहाँ चली गई। हम जा रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर का इस प्रकार दीक्षा प्राप्त हो जाता है और फिर सनातन रूप गोस्वामी उनको बोलते हैं कि जाओ तुम जीव गोस्वामी के अंदर में जाकर के दीक्षा लो, शिक्षा लो। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि तुम जीव गोस्वामी से शिक्षा लो, तो जाकर के जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते हैं। और जीव गोस्वामी के अंदर में 3 शिष्य रहते हैं, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर इन तीनों से प्रसन्न हो जाते हैं, इनको पूरी शिक्षा देते हैं और इनको उपाधि भी देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उपाधि देते हैं ठाकुर महाशय, श्रीनिवास को उपाधि देते हैं श्रीनिवास आचार्य, और श्यामानंद को देते हैं श्यामानंद पंडित। तो इनको तीनों को उपाधि देते हैं और फिर इनको बोलते हैं जाओ तुम प्रचार करो। यही सबसे पहली पार्टी थी जो वह वहां से आकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं। अभी समय उतना नहीं है, इसलिए मैं बस कट शॉर्ट कर करके आपको सबको बस मैं बता रहा हूँ कि बस वहां से वो लोग जीव गोस्वामी तीनों को एक साथ मिला करके बहुत सारे ग्रंथ को हाथ से लिखते थे। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हाथ से लिख के ग्रंथ गाड़ी में, बैलगाड़ी में लोड करके बैलगाड़ी को वृंदावन से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ लेके आते हैं और प्रचार करते हैं। और फिर बीच में एक बार ऐसा होता है, मतलब कि वहां से लेके आते हैं, प्रचार करते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत महान महान शिष्य भी है। ये पश्चिम बंगाल में प्रचार करके इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को अपना शिष्य बनाया और बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने भी कल्टिवेट किया। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही महान भक्त है और इनका सबसे बड़ा योगदान हमारे लिए है कि इन्होंने महान महान, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत जो सिद्धांत होता है ना भक्ति का, तो उसको इसमें छाप दिया है। एक बहुत बड़े आचार्य हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपको कृष्ण को प्राप्त करने की कीमत है 2.5 पैसा। बोलते हैं 2.5 पैसा क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि 2.5 पैसा के अंदर क्या होगा, नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन लिखे हैं, वो भजन की जो किताब है वो 2.5 पैसे में आती है। और जो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन की किताब को अपने जीवन में उतार लेता है, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन में पूरी भक्ति का सिद्धांत और भाव भर दिया है। कहते हैं कि अगर शॉर्ट और स्वीट में समझाना हो तो किसी भजन को उठा लो नरोत्तम दास ठाकुर के और उनको पढ़ लो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि ये भक्ति का सिद्धांत है, ये सार है। इन भजनों में एकदम सार को डाल के रख दिया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके ये भजन जो है। तो इनके भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने इंपॉर्टेंट भजन दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। इनको हम कभी एटलीस्ट याद नहीं करो तो कम से कम कभी पढ़ना तो चाहिए। अरे वीक में कम से कम 1-2 बार तो पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण भजन है। हाँ, मैं खुद भी कई बार पढ़ता हूँ और मैं तो याद भी कर लेता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी कभी हमको इच्छा हो तो गाइए इनको, एक बहुत सुंदर भजन है। एटलीस्ट कम से कम आप सब लोग आज तो भजन पढ़िएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा है, अभी समय नहीं है। ये बाद में खेतरी ग्राम में जाते हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा के लिए गौर पूर्णिमा का बहुत महान फेस्टिवल आयोजित करते हैं। और वहां पे नित्यानंद प्रभु जो थे, उनकी जो पत्नी रहती है जानवा माता भी वहां पे आती है। और इतना महान कोलाहल होता है। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तनी आते हैं, बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे, इतना मधुर कीर्तन करते थे कि उसमें इतना कोलाहल हुआ, हजारों भक्त आए थे उधर। कहते हैं कि उसके अंदर साक्षात पंचतत्व वहां पे प्रकट हो गए थे उस कीर्तन के अंदर। मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर प्रभु और ये जो श्रीनिवास आचार्य श्रीवास प्रभु, ये पांचों जो पंचतत्व हैं उस कीर्तन के अंदर सम्मिलित हुए। और हर एक व्यक्ति नहीं देख पा रहा था, लेकिन स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि पांचों पंचतत्व जो है वहां पे कीर्तन के अंदर नृत्य कर रहे हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर स्पेशल कृपा हुई थी पंचतत्व की। और नित्यानंद जानवा माता ने भी देखा था कि हाँ, नित्यानंद प्रभु, उनके पति जो नित्यानंद प्रभु वो आए हैं और वो नृत्य कर रहे हैं। इतना जबरदस्त कोलाहल हुआ था। ये खेतड़ी ग्राम के अंदर इन्होंने ये गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल उत्पन्न किया था। तो सबसे पहले जो गौर पूर्णिमा महोत्सव हम लोग मनाते आने वाला है, ये महोत्सव नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा है, उन्होंने ही चालू करवाया था ये कि नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के महोत्सव पे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होना चाहिए और हजारों भक्त आना चाहिए। और उसी की परंपरा में आके प्रभुपाद जी ने भी अपना इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन जो मायापुर है वहाँ पे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है और आज हजारों भक्त लोग वहाँ पे देश विदेश से जाकर के प्रचार करते हैं। तो ये भी इन्हीं की कृपा से हुआ है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल समय कम है तो मैं बस अब यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ।
एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग मुझे समय देते हैं और आप लोगों की कृपा रहती है। आप लोग यहाँ पे आते हो इसलिए क्लास होता है। हाँ, कहते हैं ना कि भाई अगर स्पीकर मैं नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा स्पीकर आ जाएगा, लेकिन श्रोता नहीं रहेंगे तो किसको सुनाएंगे। आप सब लोग आते हो इसलिए यहाँ पे डेली क्लासेस कंडक्ट होती है और इसकी वजह से हजारों हजारों लोगों को फायदा मिलता है। जैसे हम मेरे को फायदा मिल जाता है कि अभी क्लास देना है तो हमको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो हम थोड़ा पढ़ते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है इस बहाने, और इस बहाने हमको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है कि हम भी चलो कुछ तो सेवा कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।